कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए स्टडी गार्ड को और करे अपने कॉम्पिटिटिव और स्कूल एकेडमिक्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोग का फर्स्ट क्लास हो नहीं पाया था, इसके लिए मैंने रिकॉर्डेड वीडियोस प्रकाश के अपवर्तन का मैंने डाल रखा था, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। आज हम लोग उसी टॉपिक को क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन है क्या। तो हमने उसके बारे में पढ़ा, डिटेल से पढ़ा था कि प्रकाश है क्या, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश के गुण क्या क्या है कि जिसके द्वारा वो डिफाइन होता है, पता चलता है कि ये ऐसे ऐसे है। ठीक। तो हमने बताया कि हमारा प्रकाश होता क्या है। तो प्रकाश क्या है, लाइट क्या है। तो प्रकाश हमारा एक ऐसा माध्यम है कि जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु को देखने में सक्षम होते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, आप हमको कैसे देख पा रहे हैं, क्योंकि हमारे ऊपर अपना एक लाइट है। अच्छा, क्या मेरे पास अपना खुद का एक लाइट है? बिल्कुल नहीं। तो मेरे पास अपना जब खुद का एक लाइट नहीं है, इसका मतलब हमें आप तब देख पा रहे हैं जब हमारे ऊपर कहीं से लाइट आ रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया लाइट का रिफ्लेक्शन। लेकिन हमको क्या पढ़ना है, हमको पढ़ना है यहां से लाइट के रिफ्रैक्शन के बारे में। हाय अनस जी, कैसे हैं आप? ठीक है, चलिए कल से टाइमिंग रहिए, टाइम टू टाइम रहिए। ठीक। तो कल हम लोगों ने फर्स्ट सेशन में हम लोगों ने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ा। अब इसी टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करते हैं कि हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन है क्या। तो प्रकाश के अपवर्तन के बारे में डिटेल्ड टॉपिक हुआ, लेकिन अब हम लोग बारी बारी से स्नेल के नियम क्या है, स्नेल लॉ क्या है, वो सारा हम लोग डिफाइन करेंगे। चलिए तो हम लोग पढ़ते हैं यहां से। हमारा स्क्रीन शेयर कर दूं 1 मिनट में। चलिए, तो हमारा टॉपिक क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। अब प्रकाश का अपवर्तन है क्या, हम लोग समझेंगे बारी बारी से। तो मान लीजिए मैंने एक क्या ले लिया, एक मीडियम ले लिया हमने, एयर, हवा। और यहां पे हमने एक रख दिया ग्लास स्लैब, आयताकार रेक्टेंगुलर। एक मिनट, यहां से मैं इसको इरेज कर दूं। एक हमने रेक्टेंगुलर आयताकार, एक हमने ग्लास स्लैब ऐसे ले लिया। ऐसे ले लेते हैं रैंडम, एक यहां से एक हमने रैंडम ले लिया। अब होगा क्या कि मान लीजिए कि कोई भी लाइट क्या होती है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी क्या होता है कि जैसे कोई व्यक्ति है, हम लोग कहीं जाते हैं गाड़ी में, तो कार में बैठे रहते हैं, तो होता क्या है कि शीशे से रोशनी आती रहती है अंदर। तो जब शीशे से रोशनी आती है, इसका मतलब हुआ क्या कि शीशे से रोशनी तब आई जब वो जो लाइट था वो शीशे के अंदर एंटर किया। तो जब शीशे के अंदर एंटर किया तो थोड़ा सा मीडियम चेंज हुआ। अगर वही लाइट बताइए, अगर हमको डायरेक्ट पड़ती हमारे आंख में, तो क्या होता, आंख एकदम चकमका जाता, एकदम बिलार जैसे, इसको बोलते हैं बिल्ली जैसे, एकदम चक 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 करने लगते। लेकिन हुआ ऐसा क्या, बिल्कुल नहीं हुआ। क्या कि जो लाइट आई वो थोड़ी सी स्लो हो गई, उसकी स्पीड थोड़ी बेंट हो गई। उसके बाद में हम लोग के आंख में पहुंची, थोड़ा सा धूप लगता है, फिर उसके बाद में हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। तो क्या हम लोग ऐसा, अच्छा कभी कभी ऐसा होता, कुछ कुछ गाड़ियों में नहीं आती है, तो हुआ क्या, उस पे वो लोग थोड़ा सा पॉलिश्ड सरफेस करा रखे होते हैं। पॉलिश सरफेस का मतलब क्या हुआ कि पॉलिश कराने से वो प्रकाश, जो लाइट है, वो एंटर नहीं कर पाती है, वो रिफ्लेक्ट होके चली जाती है। तो प्रकाश का अपवर्तन है क्या,
प्रकाश का अपवर्तन हमारा ये है कि लाइट का एक मीडियम से, किसी पहले मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में, वन मीडियम का, लाइट का एक मीडियम से सेकंड मीडियम मींस दूसरे माध्यम में एंटर करना। दूसरे माध्यम में क्या करना? एंटर करना। तो लाइट का क्या हुआ? लाइट का एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में एंटर करना, और एंटर करने पर होना क्या? एंटर करने पर वह उसकी लाइट की स्पीड कम ज्यादा होने के कारण थोड़ा सा झुक जाना या थोड़ा दूर हो जाना। अभी हम लोग ये दोनों प्रॉपर्टी के द्वारा समझेंगे कि लाइट का जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो होता क्या। यहां से हमारा डिफाइन क्या हो गया कि लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करना या एंटर करने पर अपने मार्ग से मीन्स रास्ते से, मार्ग से डिफ्लेक्ट हो जाना। डिफ्लेक्ट हो जाने का मतलब क्या हो जाना? विचलित हो जाना। विचलित हो जाने की, हम लोग डिटेल्ड में एक एक टॉपिक को ऐसे नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम लोग के पास कम टाइम है और बोर्ड का पेपर है, इसीलिए न्यूमेरिकल को ज्यादा फोकस करेंगे। तो थोड़ा फास्ट ही समझेंगे। अपने मार्क से डिफ्लेक्ट मींस विचलित हो जाने की प्रक्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। क्या कहेंगे? लाइट ऑफ रिफ्रैक्शन, ALOR कहेंगे, लाइट ऑफ रिफ्रैक्शन कहेंगे शॉर्टकट। ओके, अब हम लोग कंडीशन की बात करेंगे कि कैसे कैसे लाइट हमारा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर किया। तो पहला हमने क्या ले लिया? पहला टॉपिक हमने ले लिया, फर्स्ट ले लिया, जब कोई लाइट रेयर से, किसमें हो? रेयर टू डेंसर। रेयर टू डेंसर का मतलब क्या हो गया? रेयर टू डेंसर का मतलब ये हो गया कि वो हमारा विरल माध्यम से सघन माध्यम। कौन सा माध्यम? विरल माध्यम से क्या लेना है हमको? सघन माध्यम ले लेना है। तो हमने ले लिया विरल से, क्या ले लिया? सघन। कि जब लाइट हमारा क्या हो? विरल माध्यम में हो और विरल से वो किसमें एंटर करे? सघन में। तो हमने क्या किया था? एक हमने बॉक्स लिया था, तो यहां फिर से एक बॉक्स ऐसे ले लेते हैं। तो एक ऐसे बॉक्स बन गया, ठीक है। अब करना क्या है? तो मान लीजिए कोई भी ऐसे लाइट आई, तो लाइट ऐसे आई, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं इसका। मान लीजिए कोई ऐसे लाइट आई, तो जब लाइट आती है तो होता क्या है? मान लीजिए ऐसे लाइट आई, तो लाइट आई तो क्या हुआ? इस सरफेस पे पड़ी। तो जब लाइट इस सरफेस पे पड़ी, थोड़ा सीधा रे ले लेते हैं यहां से, कि हमको रे थोड़ी सीधी लेनी है, डिफाइन करना अच्छे से। थोड़ी सी यहाँ पे इरेज कर देंगे हल्की से, यहां से हम लोग अच्छे से बना लेंगे इसको। बन गया हमारा। अब देखिए, हम कोई भी एक मान लीजिए लाइट हमने ले लिया है। मान लीजिए ये लाइट ऐसे आई है। अब जब लाइट ऐसे आई तो हुआ क्या कि लाइट जब आई तो इसकी स्पीड ऑफ लाइट मान लीजिए क्या है? V1 है। यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट क्या है? हमने ले लिया V1। और इस माध्यम में जब वो लाइट आई तो ले लिया V2। अब ये माध्यम कौन सा? फटाक से हम लोग इसको क्या कर लेंगे? मेंशन कर लेंगे। पहला हमने ले लिया एयर, हवा, और ये दूसरा हमारा क्या है? ग्लास ले लिया, शीशा ले लिया। मीन्स ये हमारा विरल माध्यम ही हो गया और ये हमारा क्या हो गया? सघन माध्यम हो गया। अब यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं। तो जो लाइट आएगी वो लाइट क्या हो जाएगी? इसमें जब स्पीड ऑफ लाइट V1 दे रखा है, एक मिनट मैं पानी पी लूं। देखिए, अब यहां पे क्या हुआ? लाइट की स्पीड क्या थी? V1 थी। यहां पे स्पीड ऑफ लाइट V2 थी। अब यहां से जो V1 लाइट थी तो इसकी स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा थी, और V2 की स्पीड ऑफ लाइट कम है, तो यहां से क्या हो जाएगा? ये जो हमारा रे आएगा थोड़ा सा, वो हमारा ऐसे झुक जाएगा। जाना कैसे चाहिए? जाना चाहिए एकदम सीधे।
लेकिन हुआ क्या, ऐसे थोड़ा सा ये झुक गया, थोड़ा सा क्या हो गया, झुक गया। इसका मतलब क्या हुआ कि V1 की जो स्पीड थी, किसकी स्पीड थी, V1 की जो स्पीड थी हमारी V2 से क्या थी, कम थी कि ज्यादा थी, ज्यादा थी। V1 की स्पीड क्या है, V2 से ज्यादा है। भाई जब V1 की स्पीड V2 से ज्यादा है तभी तो ये मीडियम में क्या हो गया, थोड़ा बेंट हो गया। यहां से अब हम एक इमेजिनरी लाइन ले लेते हैं जो कि एकदम परपेंडिकुलर है। थोड़ा यहां से सही से बना लेंगे। हमने एक ले लिया यहां से, एक इमेजिनरी लाइन ले ली, एकदम सीधी लाइन ले ली। अब देखिए यहाँ पे दो प्रकार का है, ये इमेजिनरी लाइन है जिसको हम लोग किससे मेंशन कर देंगे, नॉर्मल से, अभिलंब से। ये हमारा नॉर्मल है। हुआ क्या कि जब कोई लाइट एंटर की, ये आने वाली किरण को हमने क्या ले लिया नाम, आपतित किरण, जिसको हमने कहा इंसिडेंट रे। आपतित किरण हमारा ये हो गया इंसिडेंट आई रे। ये हमारा क्या हो गया, ये वाली जो रे है इस रे का नाम हो गया अपवर्तित, क्योंकि अपवर्तन का प्रोसेस हुआ, अपवर्तित, जिसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे हो गया। अब बताइए जो आने वाली ये किरण है वो अभिलंब के साथ कोई कोण बना रही है, तो अभिलंब के साथ को बनाने वाले कोण को इसको हम किससे मेंशन कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा जो अभिलंब के साथ कोण बना रहा है इसको हमने बता दिया आई। तो ये हमारा हो गया आई, और जो ये कोण बना रहा है इतना, ये हो गया आर। अब बताइए ये पूरा मिलाकर बराबर होता, तो यहां से दो कंडीशन मिला। पहला कंडीशन क्या बन गया, पहला कंडीशन यहां से हमारा ये बन गया कि V1 की स्पीड V2 से ज्यादा है। दूसरा मिला क्या, ये अभिलंब की तरफ क्या हो गई, झुक गई, झुक गई मतलब बेंट हो गई। तीसरा क्या मिला, तीसरा हमको मिला कि जो एंगल आई की वैल्यू है वो आर से क्या है, ज्यादा है। तो आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे क्या होता है। एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए, क्या है हमने क्या किया, हमने बताया कि रेयर से डेंसर में गया। गले में खराश हो गई है। देखिए तो हमने स्टेप बाय स्टेप बताया कि V1 की स्पीड मींस पहले माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा थी, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल कम। कोई ये भी पूछ सकता है बताइए ये बेंट क्यों हो गया लाइट, तो इसका कारण क्या है, रीजन, रीजन लिख दे रहा। रीजन इसका क्या है, इसका रीजन ये है कि स्पीड ऑफ लाइट दूसरे माध्यम में क्या थी, कम थी। लाइट की स्पीड कम होने के कारण क्या हो गया, कारण रे किरण बेंट हो गई, बेंट हो गई, बेंट मतलब झुक गई। यहां तक समझ में आया, ये रीजन पूछा जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तीनों टॉपिक ध्यान रखना, ये तीनों बोर्ड पेपर में पूछे गए हैं। तो यहां से रेयर का हो गया। चलिए हम लोग ये डिफाइन करते हैं कि अगर डेंसर मीडियम में हो तो कैसे क्या करेंगे। चलिए यहां से अच्छे से समझते हैं। डेंसर से, शायद डेंसर का स्पेलिंग ओ आर करके होगा, ठीक है चलिए जो भी हो। डेंसर टू अब हम लोग क्या ले लेंगे, रेयर मीडियम ले लेंगे। रेयर का मतलब ये हो गया सघन माध्यम से हम लोग कौन सा माध्यम में जाएंगे, सघन से विरल में। टॉपिक क्या है हमारा, सघन से विरल में। देखिए सेम चीज हम यहां पे क्या ले लेते हैं, जो हमने लिया था यहाँ पे ग्लास स्लैब ले लेते हैं। अब ग्लास स्लैब ऐसे है, ऐसे हमने बना दिया, इसको सही कर देते हैं फटाक से। देखिए यहां से एक मिनट, चलिए हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा, मान लीजिए ये लाइट किस में है, ये इसमें लाइट है। मान लीजिए कोई भी एक लाइट ऐसे दे रखी है, हमने बना दिया, यहां से एक रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है,
ये हमारी ऐसे पड़ रही है। अब लाइट ऐसे पड़ रही है तो क्या होगा, अब बताइए यहाँ पे लाइट की स्पीड हम लोग मान लेते हैं क्या है, यहाँ पे लाइट की स्पीड हम लोग ले लेते हैं v1 यहाँ पे ले लिए, और यहाँ पे लाइट ऑफ स्पीड v2 है। ये हमारा क्या है, ये हमारा है ग्लास, शीशा, और ये हमारा है एयर, हवा। हमारा एक क्या हो गया, शीशा, जिसको हम बोलेंगे कांच। ठीक है, तो क्या हो गया, ये शीशा हमारा कांच हो गया और ये हमारा हो गया हवा। तो अब जो लाइट ऑफ स्पीड ये आई v1 है, अब बताइए जैसा कि अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा कि जो कोई चीज ग्लास वगैरह रहता है, सघन माध्यम रहता है, चाहे बर्फ ही ले लें, तो उसमें लाइट ऑफ स्पीड क्या होती है, कम होती है। लेकिन अगर वही हमारा एयर में जब वो लाइट एंटर करता है, तो जब एयर में आने से क्या होती है, उसकी स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा हो जाती है, चाल। तो जब प्रकाश की चाल यहां से ज्यादा हो जाएगी, तो ज्यादा होने के कारण होगा क्या, कि ये जो लाइट सीधी ऐसी जानी चाहिए, ऐसे लाइट क्या करती, सीधी जाती, क्योंकि प्रकाश का अपना एक गुण होता है कि सीधी रेखा में गति करना। लेकिन वो क्या करेगी, स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा हो जाएगी, इसीलिए एकदम ऐसे जाएगी, दूर हट के जाएगी। ये आने वाली किरण हो गया, इसको आपतित कहेंगे, इसको अपवर्तित किरण कहेंगे। अब क्या होगा, हम लोग एक नॉर्मल डिफाइन कर लेंगे अभिलंब। तो अभिलंब हमने एक ऐसे ले लिया यहां से, एक सीधी, ये हमारा नॉर्मल हो गया। अब ये आने वाली हमारी कौन सी कोण हो गई, ये जो हमारी कोण हो गई यहां से, ये कोण हो गई आई, और ये कोण हो गया हमारा आर। अब बताइए इस कंडीशन में क्या क्या मिला हमको, 3 पॉइंट मिला। पहला चीज मिला कि v1 की स्पीड अब कम है, किससे, v2 से। देखिए भाई, शीशे में इस चाल कम होती है, इसमें ज्यादा, हवा में, तो यहां से ज्यादा हो गया। दूसरा कंडीशन क्या मिला, पेपर में एक बार पूछा गया है कि अगर कोई प्रकाश की किरण डेंसर से रेयर में जाती है तो होता क्या है। तो जब कोई प्रकाश की किरण डेंसर से रेयर में जाएगी, तो वहां से उसकी प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दूसरा कंडीशन क्या, कि जो आपतन, आई मीन्स हमारा कौन सा कोण है, आपतन कोण है, वो परावर्तन कोण से क्या होगा, कम होगा। मीन्स आर की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा। देखो दिख भी रहा है यहां से ज्यादा है। थर्ड कंडीशन क्या है, कि ये दूर हट जाएगी, नॉर्मल से क्या हो गई, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये क्या हो गया, नॉर्मल से दूर हट गई। अभिलंब से क्या हो गई, अभिलंब से ये दूर हट गई। यहां तक क्लियर हो गया, कोई डाउट। ओके, यहां से क्या पता चला, जब डेंसर से रेयर में जाएगी तो चाल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, अपवर्तन कोण भी बढ़ जाएंगे आपतन से, और नॉर्मल से दूर हट जाएगी। कंडीशन समझ में आया। अब हम लोग पढ़ते हैं अपवर्तन के नियम क्या है। चलिए, तो हमारा टॉपिक क्या है, यहां से अपवर्तन का नियम। अपवर्तन के अपवर्तन के नियम। अब देखिए, अपवर्तन का नियम का मतलब क्या हो गया, रिफ्रैक्शन ऑफ, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ क्या है, रिफ्रैक्शन। ठीक है, LOR। ये लॉ क्या है, लॉ मीन्स एक टाइप का कंडीशन, कि इसके कंडीशन क्या किए हुए। तो हमने क्या लिया था, ऐसे लिया था, एक ऐसे हमारा ये हो गया था नॉर्मल। यहां से पहली चीज, एक किरण ऐसे आई थी, ऐसी किरण का नाम नहीं बोल रहा, जो किरण रेखा सुरेश ये सब होते हैं, ये प्रकाश की किरण, ध्यान रखना। तो ऐसे ही आएगी, तो आती, लेकिन क्या हुआ, या तो ये बेंट हो जाएगी या तो ये दूर हट जाएगी, दो कंडीशन। तो मान लो हमने एक कंडीशन ले लिया कि ऐसे बेंट हो गई, इसको इरेज कर दे रहा, थोड़ा सा लाइट हमारा टेढ़ा हो गया। यहां से हमने क्या कर दिया, हमने ले लिया कि मान लीजिए ऐसे ये बेंट हो गई, तो ये लाइट क्या हो, प्रकाश की चालें कम हो गई। अब देखिए, तो ये वाला कोड क्या है, आई, और ये वाला कोड है आर। तो पहला लॉक क्या हो गया इसमें, और दूसरा लॉ क्या है। तो पहला लॉ जो हमारा हो गया, इसका नाम है नॉर्मल, ये है आपतित किरण, जिसको बोलेंगे क्या, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, ये हमारा है अपवर्तित किरण। एक मिनट, ये हमारी कौन सी किरण है, अपर
अपवर्तित किरण, जिसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। अब देखिए इसमें हुआ क्या, पहला कंडीशन है आपतित किरण, अपवर्तित किरण। कौन सी किरण? अपवर्तित, आपतित, अपवर्तित तथा अभिलंब। अभिलंब तीनों एक ही पॉइंट पर, तीनों एक ही पॉइंट पर मतलब तीनों एक ही बिंदु पर है। देखिए इसी बिंदु पर है कि नहीं, तीनों की तीनों, आपतित किरण, अभिलंब और ये हमारा क्या हो गया, ये तीनों के तीनों, तीनों ही एक ही पॉइंट पर एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। इसको मैं थोड़ा सा इंग्लिश में भी बोल दे रहा, इसको राइट कर लीजिए, इंग्लिश में भी यहां से मैं राइट कर दे रहा। हुआ क्या, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाई इन सेम पॉइंट ऑन ए सेम प्लेन। सेम पॉइंट और सेम प्लेन पर होंगे। तो यहां से समझ में आ गया कि आपतित किरण मींस इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों के तीनों क्या है, एक ही पॉइंट पर एक ही तल में है। दूसरा जो है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा है जिसको हम लोग स्नेल लॉ के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, स्नेल का नियम। तो यहां से हम लोग थोड़ा सा इसको पॉइंट आउट कर लेंगे। दूसरा नियम हमारा क्या कहलाता है, स्नेल का नियम, स्नेल का नियम। ये स्नेल का नियम मीन्स स्नेल, ये स्नेल का लॉ है क्या, तो यहां से अच्छे से समझेंगे स्नेल का लॉ है क्या। तो अब बताइए स्नेल का लॉ क्या होता है, कि जो हमारा ये आई आपतन कोण बना, मीन्स ये आई, तथा जो अपवर्तन कोण है आर, इसका ज्या, जिसको बोलते हैं क्या, साइन, मीन्स साइन आई बाई साइन आर, ये दोनों आपस में कैसे होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, नियतांक होते हैं। यही नियतांक हमारा किसको डिफाइन करता है, अपवर्तनांक को। किसको डिफाइन करता है, इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे, अपवर्तनांक को। अपवर्तनांक मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये हुआ क्या अपवर्तनांक, यहां से हमारा स्नेल का नियम क्या हो गया, कि स्नेल के नियम के अकॉर्डिंग आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या दोनों का अनुपात एक नियतांक होता है। मींस जो हमारा हमने साइन रेशियो लिया, साइन रेशियो ऑफ इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्रैक्टेड एंगल इज अ कांस्टेंट, एक कांस्टेंट होता है। यहां से हमारा हो गया स्नेल का नियम डिफाइन। चलिए, तो आई होप यहां तक समझ में अच्छे से आ गया होगा। एक मिनट पूछ ले रहा, यहां तक कोई डाउट, यहां तक एनी डाउट, राइट करिए चैट बॉक्स में, बगल में आपका चैट का ऑप्शन बना होगा। यहां तक पूरा क्लियर हो गया, कोई डाउट आपको, अनस? चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन की तरफ बढ़ते हैं, कि नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, अच्छे से समझते हैं। कोई भी डाउट हो तो चैट में उसको डाउट लिखिए। चलिए मैं एक पोल टेस्ट करा दे रहा है, एक पोल टेस्ट उस पे आएगा, एक क्वेश्चन फ्रेम होगा, उसको क्वेश्चन का आप सबको आंसर देना है, तो उसको अच्छे से समझिए। चलिए तो मैं एक दे रहा है, एक क्रिएट पोल दे रहा हूं, 60 सेकंड का टाइम रहेगा, उसको करके बताइए।
मैं थोड़ा सा इंग्लिश लैंग्वेज लिखूंगा, अपवर्तित किरण वैसे समझ जाइएगा, रिफ्रैक्टेड एंगल, बाकी उसको अच्छे समझ जाइएगा, उसको करिएगा। चलिए, तो ये क्वेश्चन में दे रहा, रेयर टू डेंसर में जब लाइट जाएगी तो क्या होगा। रेयर टू डेंसर, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, कि जब लाइट रेयर टू डेंसर मतलब क्या, जब लाइट हमारी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है। आर की वैल्यू बड़ी होगी आई से, कि दोनों बराबर होंगे, कि आई की वैल्यू आर से ज्यादा होती है। अभी जस्ट मैंने पढ़ा है, अभी जस्ट हमने पढ़ाया था थोड़ी देर पहले। उसको एक नोट्स बना लीजिए, उसको जो भी मैं पढ़ाता रहा हूं उसको लिखते रहिए, ताकि डाउट कोई भी दिक्कत ना हो, वहां से आपको समझ में अच्छे से आ जाए। जब लाइट क्या हुआ हमारा, किससे एंटर करे भाई, जब रेयर में रहेगा, हमारा विरल माध्यम में रहेगा, तो वहां से उसकी प्रकाश की चाल तो अधिक होगी ना। तो जब प्रकाश की चाल अधिक होगी तो कोण भी अधिक होगा, आई ज्यादा होगा। तो यहां से इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया आई की वैल्यू क्या होगी, आर से अधिक होगी। अच्छे से इसको देखिए, 50% लोगों ने आंसर किया, 50% लोगों ने गलत दिया जवाब। तो यहां तक समझ में आ गया होगा, आई होप क्लियर हो गया डाउट। उसको नोट्स बनाते रहिए। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा अपूर्णांक है। चलिए हम अपूर्णांक की तरफ बढ़ते हैं यहां से। शेयर कर दे रहा है स्क्रीन, कॉपी में नोट डाउन करते चलिए। चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अपूर्णांक। एक मिनट, ये मैं दोनों लैंग्वेज में लिख रहा ताकि मान लीजिए जो सीबीएसई और वैसे बोर्ड के किसी को कोई डाउट ना हो। क्या है अपवर्तनांक, देखिए अपवर्तनांक हमने जैसे बताया क्या था, कि स्नेल का जो नियम है वही हमारा अपवर्तनांक है। होता क्या है कि जैसे मान लीजिए हमने एक माध्यम क्या लिया था, इसको मैंने ले लिया ग्लास, इसको ले लिया एयर। तो हुआ क्या कि जब कोई ऐसे लाइट आई तो ऐसे चली जाना चाहिए, लेकिन ना जाके क्या हो गई, थोड़ी दूर हो गई, या मान लीजिए ये समीप में हो गई। तो होता क्या है, बाकी हमने बना दिया क्या, एक ऐसे नॉर्मल क्रिएट कर दिया था, ये हमारा आई हो गया था, ये हमारा क्या हो गया था, आर हो गया था। करना क्या है कि मान लीजिए जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हमको बताना है,
तो ये हमारा कौन सा माध्यम है, एयर, या इसको ले लीजिए एक माध्यम और इसको हो गया हमारा दूसरा माध्यम। तो यहां से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, जो हमारा पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जब लाइट ने एंटर किया तो होगा क्या कि जो ये एंगल बनाया, पहले मीडियम में कितना एंगल बना आई और दूसरे मीडियम में एंगल जो बना वो आर, इसका साइन रेशियो होगा। इसका कौन सा रेशियो होगा, साइन रेशियो होगा। इसका मतलब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, ये किस माध्यम का, किस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, सेकंड का। बोलेंगे फर्स्ट मीडियम के रेस्पेक्ट में सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सेकंड मीडियम का है, सेकंड का है, सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। इसका मतलब ये हम साइन आई बाई साइन आर जो हम लोगों ने डिफाइन करके लिखा, ये एक वैल्यू आएगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट मीडियम से दूसरे मीडियम में जब कोई लाइट एंटर किया तो सेकंड मीडियम का जो अपवर्तनांक होगा वो साइन आई बाई साइन आर हो जाएगा। ये हमारा हो गया अपवर्तनांक। लेकिन यही हमारा अगर लाइट क्या हुआ, यही लाइट अगर हमारा क्या हो दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में हम लोग ये पूछें कि पहले माध्यम के अपवर्तनांक क्या होगा, लेकिन किसी दूसरे माध्यम के सापेक्ष, तो दूसरे माध्यम के सापेक्ष तो किसको लेना है, कुछ कौन सा एंगल लेना है भाई, लाइट अगर हम दूसरे से पहले में जा रहे हैं तो हमारा एंगल क्या हुआ, आर हुआ, और पहले में क्या हुआ, आई। तो यहां से हम लोग ले लेंगे क्या, साइन, और यहां से ले लिए साइन। तो हुआ क्या कि जब लाइट हमारा दूसरे मीडियम से पहले मीडियम में गया तो वहां से हम लोगों ने अगर ये पूछा कि दूसरे मीडियम का हमारा अपवर्तनांक क्या है या पहले मीडियम का, तो जब दूसरे से पहले में जाएगा और हमको पहले का निकालना है तो जिसका निकालना है उसको हम कहां रखेंगे, नीचे, जिस मीडियम का, किसके रेस्पेक्ट में, जो बचा हुआ रहेगा। जैसे पहले से दूसरे में गए तो हमको दूसरे का चाहिए, तो किसके सापेक्ष में, पहले के सापेक्ष में, पहले के रेस्पेक्ट में होगा। तो यहां से करना क्या, 1n2 हो जाएगा, और यहां से 2n1, तो 2n1 बराबर क्या है, साइन आई बाई साइन आर। ये हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो यहां से क्या हो गया, यहां से हमारा आ गया, कलर चेंज कर लेते हैं यहां से, कि अगर हमने दोनों इक्वेशन का मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बोथ इक्वेशन, दोनों के लेफ्ट लेफ्ट साइड को मल्टीप्लाई कर दिया। लेफ्ट साइड है क्या, देखिए यहां से लेफ्ट साइड है क्या, यहां पे लेफ्ट साइड ये है, एक मिनट, ये हमारा था पहला कंडीशन 1n2, ये क्या है 2n1। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे लिखेंगे 1n2 इंटू 2n1 बराबर क्या हो जाएगा। अब 1n2 का मतलब क्या, साइन आई बाई साइन आर दे रखा है, तो 1n2 हमारा जब हो गया साइन आई बाई साइन आर, तो 2n1 क्या होगा, 2n1 होगा साइन आर बाई साइन आई। तो यहां से हो क्या जाएगा, साइन आई कैंसल, साइन आर कैंसल, तो यहां से हमारा आंसर क्या आ गया, 1। तो यहां से हो क्या गया कि जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर की तो अगर पहले माध्यम का अपवर्तनांक गुणे दूसरे माध्यम का, दोनों मीडियम के जो अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उनका अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। तो यहां से एक चीज ये मिल गया। दूसरा चीज यहां से क्या मिल गया, दूसरा चीज ये मिला कि अगर 1n2 बराबर मैं पूछूं तो क्या हो जाएगा, ये गुणे में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में, भाग में हो जाएगा। तो 1n2 बराबर क्या हो गया, 1/2n1, ठीक है। तो यहां से हमारा क्या हो गया, ये नोट डाउन कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि हमने पहला मीडियम क्या ले लिया, एयर, और दूसरा मीडियम क्या ले लिया, ग्लास, शीशा, कांच। तो इसमें रिलेशन क्या बनेगा कि जो अपवर्तनांक एयर से ग्लास में होगा वह उल्टा होगा किसके, ग्लास से एयर के, ठीक है। इसका मतलब एक इसमें मैं क्वेश्चन बता दे रहा एग्जांपल, कि जैसे मान लीजिए हमारा दे रखा है ANG बराबर दे रखा है, एयर से ग्लास में दे रखा है 4/3। तो मैं ये अगर ये पूछूं आप लोगों से कि ग्लास से एयर में क्या होगा, तो क्या कर देना है, बस इसका उल्टा 3/4 कर देना है। अलग एग्जांपल, मान लीजिए हमने ग्लास ना लेकर के वही वाटर ले लिया, तो एयर से वाटर में क्या दे रखा है, 7/3 दे रखा है, तो वाटर से अगर मैं पूछूं एयर में क्या होगा तो आंसर हो जाएगा हमारा 3/7। समझ में आ गया। चलिए मैं एक क्रिएट पोल दे रहा, उसका आंसर बताइए। बस क्या करना है, अगर ए से जी में है 4/3 तो जी से ए में क्या हो जाएगा, 3/4 होगा। चलिए तुरंत मैं एक पोल दे रहा, खट से इसका जवाब दीजिए।
ओके, रेडी? रेडी स्टूडेंट? चैट बॉक्स में लिखिए रेडी। क्वेश्चन में क्रिएट पोल पे डालूं, पोल करूं, यस या नो आंसर दीजिए कि एक बार फिर से रिपीट समझाऊं। पोल करूं एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड? चलिए मैं कर रहा। आप लोग के आंसर आते आते ही पूरे लाइव क्लास ही खत्म हो जाएगा। ऐसा तो नहीं मोबाइल बगल में रख दिए, लाइव चल रहा है कि सर हाँ एकदम लाइव मस्त चल रहा है, अभी अब रिकॉर्डिंग देखेंगे। रिकॉर्डिंग वगैरह का बहाना मत बनाइए। वो रिकॉर्डिंग इसके लिए आपके लिए सुविधा है कि मान लीजिए अगर नहीं कर पाए तो वो बेनिफिट होगा, लेकिन अब उसका ऑप्शन वहां से वो नहीं करना है। चलिए मैंने यहां से क्रिएट पोल ले लेंगे, पहले स्क्रीन शेयर कर दे रहे हैं। चलो एक बार फिर से बता दे रहा हूं। ठीक है, अनस जी ने लिखा है, एक बार फिर से। कोई भी डाउट हो, लाइव क्लास है ये, आप पूछ सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए मैंने क्या बताया कि अगर एयर से हमने ग्लास में लिया तो 4/3 है, तो अगर वही हम उल्टा कर दिए, ग्लास से एयर में चले जाएंगे तो हमारा 4/3 का हो जाएगा 3/4। अगर मान लीजिए हमने एयर से क्या लिया, वाटर में ले लिया, तो 7/3 से क्या हो जाएगा, 3/7 हो जाएगा। समझ में आया? चलिए अब करता हूं पोल। अब क्लियर हो गया अनस जी? कुछ करना नहीं है, बस उसको रिवर्स कर देना है। परेशान मत होइए, कर ले जाएंगे आप, इतना हमको विश्वास है। चलिए इसको क्वेश्चन को चेंज कर दे रहे हैं। चलिए जल्दी से इसका आंसर करिए, 30 सेकंड का बस है। अगर डब्ल्यू एन ए बराबर 3/8 है तो ए एन डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा? इसका आंसर करिए, बस 21 सेकंड का है ये। देख रहे हैं कितने लोग आंसर कर रहे हैं, जल्दी करिए। डब्ल्यू से एयर में, वाटर से एयर में 3/8, तो अगर एयर से वाटर उल्टा ले लें तो क्या हो जाएगा? चलिए तो इसका मतलब आप लोग को समझ में आ गया कि अगर हम लोग क्या ले लेंगे, एयर से वाटर ले लेंगे तो हमारा 3/8 से क्या हो जाएगा, हमारा 3/8 से क्या हो जाएगा, 8/3 हो जाएगा। चलिए तो एक टॉपिक और हम डिस्कस करते हैं यहां से, कि अगर वो 3 मीडियम हम ले लें, क्या ले लें? अभी हमने क्या लिया कि एयर से हमने वाटर ले लिया, कि एक मीडियम से जब लाइट किसी दूसरे मीडियम में एंटर किया, क्या वो लाइट हमारे दूसरे मीडियम से एक तीसरे मीडियम में जा सकती है? बिल्कुल। जैसे मान लीजिए हमने क्या लिया, एक ग्लास स्लैब ले लिया। एक ग्लास स्लैब लेने का मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लीजिए, एक मिनट, मैंने यही ले लिया। अब जब मैंने मोबाइल लिया तो इस पे क्या हुआ, मान लीजिए ये ग्लास, ऐसा ग्लास है कुछ इस टाइप का है,
और इसको मैंने क्या किया, पानी के ऊपर रख दिया ग्लास स्लैब को। तो जब हमने पानी के ऊपर इसको रख दिया तो हुआ क्या कि जो भी हमारी लाइट आएगी सबसे पहले किस में आएगी, ग्लास स्लैब में आएगी। ग्लास स्लैब में मतलब ग्लास शीशे में आएगी। अब वो लाइट शीशे से किस में जाएगी, पानी में जाएगी। फिर पानी से किस में जाएगी, अगर कोई प्रोसेस है तो अगर कोई इंसान बैठा है देख रहा है, कोई मछली वगैरह पे लाइट पड़ेगी तभी तो देख पाएगा आसानी से उसको। इसका मतलब एक मीडियम हुआ एयर, फिर हमने ग्लास रखा, ग्लास पे हुआ, और तीसरा मीडियम हमारा हो गया वाटर मतलब पानी। तो अगर हम तीन तीन मीडियम लेते हैं तो इस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर हमारा दो मीडियम ना होके कितने मीडियम हो जाए, थ्री मीडियम हो जाए। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे क्या, कि अगर हम लोग कितना मीडियम ले लें, हम लोग मीडियम ज्यादा ले लें, हम लोग तीन तीन मीडियम ले लें। तो हमने मीडियम कितना ले लिया, हमने तीन तीन मीडियम ले लिया है। अब हम लोग थ्री मीडियम के बारे में डिस्कस करेंगे। थ्री मीडियम हमारा क्या हो गया, इस पे भी मैं एक क्वेश्चन दूंगा, इसको फास्टली खत्म करते हैं। मान लीजिए कि हमारा एक ग्लास स्लैब है, ठीक है, ऐसे बन रखा है, फटाक से हमने बना दिया। अब मान लीजिए, और यहां नीचे क्या दे रखा है, नीचे कर दे रहे हैं समुद्र का पानी। अरे पानी कोई भी हो सकता है, चाहे समुद्र का ले लें चाहे नदी पोखरे का ले लें। तो इसमें नहीं मेंशन करना कि हमको पोखरे का पानी ले रहे हैं फिर कहाँ का, थोड़ा सा हमने ले लिया। ये बरसात नहीं हो रही है, ये पानी है, वाटर है। चलिए हमने ऐसे ले लिया यहाँ पे, थोड़ा सा ऐसे मैं सरफेस कर लूं। ये हमारा क्या है, अब देखिए ये हमारा हो गया एयर, ये हमारा हो गया ग्लास शीशा, ये हमारा हो गया वाटर। ठीक है, ये शीशा हो गया, वाटर मीन्स पानी हो गया। ठीक है, वाटर और क्वार्टर नहीं है, वाटर। चलिए तो हमारा हुआ क्या, मान लीजिए कोई भी लाइट ऐसे आई, एंटर की। तो जब लाइट ऐसे आती है, एंटर करती है, ठीक है, तो हमने एक बना दिया ऐसे, नॉर्मल बना दिया। तो अब ये एंगल, पहला एंगल क्या, अब ये लाइट क्या होगी, ये लाइट ऐसे थोड़ी झुक जाएगी। एयर से लिया ग्लास, और ग्लास से ले लिया वाटर, फिर वाटर से भी मैं क्या ले लूं, ये भी मान लीजिए हमने एक और ले लिया मीडियम, चार चार मीडियम ले लिया। एक टैंक ऐसे था, हमने ले लिया एक एयर, क्या ले लिया, एयर। अब भाई नीचे एयर ही होगा, सोचेंगे ये कैसे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। पानी लीजिए, पानी के ऊपर ये बॉक्स कर दीजिए, ऐसे बना सकते हैं। तो हमने मान लीजिए ऐसे लिया, अभी लाइट क्या होगी, आके टकराएगी इस पे। अब क्या होगा, हमने शीशा लिया और ये वाटर लिया है। स्पीड की बात करेंगे तो वाटर और शीशे में स्पीड बात करेंगे तो किसकी स्पीड अब ज्यादा होगी, जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वहां पे लाइट क्या हो जाएगा, स्पीड थोड़ा तेज हो जाएगा। तो ग्लास में ज्यादा है और इसमें कम है, तो इसीलिए क्या होगा, ये कम है तो थोड़ा सा ये और झुक जाएगा ऐसे। ठीक है, आके गिरा। अब यहां से हम यहाँ एक और नॉर्मल बना लेते हैं। तो हमने एक और नॉर्मल ऐसे बना लिया यहाँ पे, यहाँ पे हमने एक और नॉर्मल बना लिया। अब लाइट ऑफ स्पीड क्या हो जाएगी, जब यहाँ पे ऐसे टकराएगी तो यहाँ से टकराने के बाद टकराएगी क्या, ये एंटर करेगी। तो यहाँ से एंटर करने के बाद इसकी स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ये था हमने I1 लिया, ये हमको मिला R1। कलर चेंज कर दे रहा मैं, ये I1 था, ये हमने ले लिया R1, ये हमारा है I2, ये है R2। तो अब देखिए I1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, I1 की वैल्यू हो जाएगी R2 के बराबर, क्योंकि एयर ही एयर है। तो यहां से एक कंडीशन ये हमको पता चल गया कि I1 की जो वैल्यू है वो क्या है, आपस में R2 दोनों के दोनों बराबर है। यहाँ I1 जो एंगल हो गया वो R2 एंगल के क्या हो गया, बराबर हो गया। एक कंडीशन ये मिल गया। चलिए तो हमारा मीडियम क्या क्या हुआ, पहला हमने मीडियम ले लिया एयर से ग्लास, दूसरा मीडियम लिया कि ग्लास से अगर वाटर में, पानी में जाए तो क्या लिखेंगे, GNW। फिर तीसरा हमने ले लिया वाटर से किसमें, फिर एयर में ले लिया,
तो वाटर से ले लिया एयर में। तो इन तीनों का जो मल्टीप्लीकेशन होता है उसकी वैल्यू होती है 1। तो यहां से क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक मिला हमको कि जब कोई लाइट एयर से ग्लास में जाती है या ग्लास से वाटर में जाती है या वाटर से एयर में फिर आ जाती है, तो उन तीनों का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब अपवर्तनांक का जो गुणनफल होता है वो 1 होता है। कैसे? एक क्वेश्चन के द्वारा हम समझते हैं। जैसे हमने ले लिया ANG बराबर हमने ले लिया 3/4। अब ग्लास से किस में जाएगा? वाटर में। GNW हमने ले लिया 6/8। एक मिनट, थोड़ा सा इरेज कर दूं यहां से। टाइम ज्यादा हो गया तो क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। अब कल क्लास को डिस्कस करेंगे थोड़ा। चलिए कर दे रहा, थोड़ा सा बताइए, क्वेश्चन डिफाइन कर दे रहा पूरी तरीके से ताकि कोई डाउट आपको ना हो। तो ग्लास से हमने वाटर लिया। अब हमने ग्लास से वाटर में क्या ले लिया? हमने ले लिया 8/6। ठीक है। ठीक है, या मैं 16 भी ले सकता हूं, यहां से कोई भी वैल्यू ले लीजिए। ठीक है। एन की वैल्यू कितनी होगी तो ये फाइंड करना है। तो क्या करेंगे? अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा कि जब एयर से ग्लास में जाए इंटू ग्लास से किस में जाए? वाटर में जाए इंटू वाटर से किस में जाए? एयर में जाए। तो इन तीनों का जो मल्टीप्लीकेशन होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। तो बताइए क्या दिया? एयर से ग्लास की वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है? 3/4। यहाँ पे 3/4 रख दिए। ओके। ग्लास से वाटर में क्या दे रखी है? 8/16। हमने रख दिया 8/16। ठीक है। क्या WNA की वैल्यू दे रखी है? नहीं पूछ रहा है, तो WNA बस ऐसे लिख दी। जिसकी वैल्यू नहीं दी है उसको बस ऐसे राइट कर देना है। इक्वल टू 1 हो गया। अब कर क्या करना है? कैंसिल कर देंगे। 4 से यहाँ पे 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 हो गया। 3 1 जा 3, यहाँ से 16 ना, इसको 6 ही ले लीजिए, थोड़ा अच्छा रहेगा, कैलकुलेशन में थोड़ा इजी हो जाएगा। बाकी ले सकते हैं आप, वैल्यू लेना चाहे तो 16 भी ले सकते हैं। मैंने 6 ले लिया। अब 3 1 जा 3, 3 2 जा क्या हो गया? 6 हो गया। ठीक है। अब 2 से क्या हो गया? 2 1 जा 2, ये भी कट गया। तो यहां से क्या आ गया? WNA। यहाँ पे क्या मिला मल्टीप्लीकेशन में? 1 1 1 जा 1, यही तो मिला। ऊपर दोनों 1 हो गया, नीचे दोनों 1 हो गया। और इन सबका मल्टीप्लीकेशन किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। तो हो क्या गया? 1 1 जा 1। अब ये भी 1, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो जब 1 का मल्टीप्लाई किया जाए तो कोई दिक्कत नहीं होता है। इसका मतलब ऐसे WNA लिख देते हैं। तो WNA की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। समझ में आया? हमने क्या किया? ANG की W 3/4 रख दी। GNW की भी वैल्यू हम लोगों ने रख दी। और यहां से हमने रख दिया WNA की वैल्यू रख दिया। इन सबका मल्टीप्लीकेशन जो हो गया 1 हो गया। तो अब इन सबका मल्टीप्लाई जब हमने किया 1 1 का, सॉल्व करके हमारा 1 आ गया, WNA की वैल्यू हो गई 1। यहां से हो गया हमारा ये फाइनल आंसर। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं जो बोर्ड पेपर में हमारा पूछा है, ताकि अच्छे से समझ में आप लोगों को आ जाए। क्वेश्चन हमारा सेकंड, ANG की वैल्यू दे रखी है 3/4। WNG की वैल्यू दे रखी है WNG की वैल्यू दे रखी है 4/3 ही दे रखी है। चलिए क्या ले लिया हमने? 4/3। तो अगर मैं ये पूछूं कि ANW की वैल्यू क्या होगी तो ये कैसे निकालेंगे? करना क्या है? सेम फॉर्मूला। फॉर्मूला का ट्रिक देखिए कैसे लिखेंगे। पहले A लिया, फिर G लिया। अब G नीचे आ गया तो ऊपर G ले लिया, कौन बचा? W ले लिया। फिर क्या नीचे W, तो यहाँ W लेंगे। अब उसके बाद तीसरा क्या आएगा? एयर बराबर 1। ये फॉर्मूला कैसे याद रखना? A से G में गए, फिर G से W में, फिर W से कहा जाएंगे? एयर में जाएंगे। जैसा मैंने बताया था सेटअप वाला कि ऐसे याद रखेंगे। ये यहां, यहां,
फिर यहाँ ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, तो ये बना रखा हमने। तो यहां से क्या करेंगे, अब हम वैल्यू सॉल्व करेंगे। देखिए, तो ए एन जी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3/4 हमने राइट कर दिया, इंटू जी एन डब्ल्यू की वैल्यू दे रखी है क्या। अब देखिए जी एन डब्ल्यू नहीं दिया है, डब्ल्यू एन जी दिया है। तो अगर डब्ल्यू से जी में 4/3 है, 4/3 है, तो जी से डब्ल्यू में क्या हो जाएगा, 3/4। यह क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। या हम लोग यहां से निकाल लेते हैं कि डब्ल्यू एन जी बराबर अगर हमारा 4/3 है, तो जी एन डब्ल्यू यहां से क्या हो जाएगा, यहां से जी एन डब्ल्यू हमारा हो जाएगा 3/4। समझ में आया। तो यहां से ए एन जी हो गया 3/4, जी एन डब्ल्यू क्या हो गया 3/4। अब हमको डब्ल्यू एन ए की वैल्यू यहां मिलेगी, लेकिन निकालना क्या, ए एन डब्ल्यू कोई दिक्कत नहीं, पहले डब्ल्यू एन ए फाइंड कर लेते हैं, इक्वल टू 1। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 का 3 में कोई कैंसिल होने वाला है, बिल्कुल नहीं। नीचे से नीचे कैंसिल नहीं होता, ऊपर से ऊपर कैंसिल होता है। तो 3 का 3 में किया, 3 3 जा 9 हो गया, 4 का 4 में 4 4 जा 16, इंटू आ गया डब्ल्यू एन ए बराबर 1। अब ध्यान से समझिए, ये डब्ल्यू एन ए है, रहने दीजिए। अब इसको भेजेंगे उधर साइड, तो 16 नीचे है तो इधर गया तो ऊपर, और 9 नीचे ऊपर हमारा है तो कहां हो गया, नीचे। बाकी 1 मल्टीप्लाई रहने देते हैं। मीन्स ये था डिवाइड में हो गया मल्टीप्लाई, ये था ऊपर मल्टीप्लाई में तो हो गया डिवाइड। यहां से क्या आ गया 16/9। तो डब्ल्यू एन ए की वैल्यू हो गई 16/9। तो हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए ए एन डब्ल्यू की वैल्यू। तो ए एन डब्ल्यू यहां से क्या हो जाएगा, उल्टा, तो 9/16। ये हो गया हमारा आंसर, ये हमारा आंसर हो गया। एक मिनट, हमको किसकी वैल्यू निकली है, आंसर की खुशी कुछ ज्यादा हो गई। तो यहां से हमारा ए एन डब्ल्यू आ गया, क्या हो गया हमारा 9/16। ठीक है, यहां से हमारा ये हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो आई होप ये अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए क्रिएट पोल कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छे से समझ के इसको आंसर करेंगे। एक बार फिर से मैं बता दे रहा, ए एन जी इजकल टू 3/4, डब्ल्यू एन जी दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग करेंगे यहां से। चलिए मैं एक क्रिएट पोल दे रहा, इसको अच्छे से करिए। चलिए सेशन नए जोश के साथ, एक नए उमंग के साथ, हमेशा दिमाग में यही रखिए कि अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि जो करना है वो हमको आज से ही स्टार्ट करना है। जैसे कि आज मैंने क्वेट्स अपना लगा रखा था कि अगर हम सोच रहे हैं कि हमको कुछ अच्छा करना है, बड़ा करना है, तो हमको ये काम कल पे नहीं रखना है कि हम कल करेंगे, आज नहीं हो पाया तो इसको कल कर लिया जाएगा, कल हम उठेंगे एकदम सुबह सुबह करेंगे। जैसे सबका सपना ही होता है कि भाई संडे हो गया मंडे से करेंगे, या 1 जनवरी से करेंगे, नया साल आ गया मेरा बर्थडे है 5 को मैं बर्थडे से करूंगा। तो ये सब दिमाग में नहीं रखना है। डेली पढ़िए, नोट्स बनाइए, आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक यू, अच्छे से पढ़िए, ऑल द बेस्ट। कोई भी डाउट हो पूछते रहिए। आपको हर प्रकार की नीट की, आईआईटी की जो भी ट्रेनिंग, जो भी बुकें सारे हैं, सभी के सभी स्टडी मटेरियल में मैं डाल रखा हूं, तो वहां से जाइए पढ़िए। हाँ, आपको रिलीजियस बुक भी चाहिए तो वो भी पढ़िए, और अधिक से अधिक इस क्लास को शेयर करिए, अधिक से अधिक बताइए लोगों को कि क्लास मेरा कैसा रहा, और उस पर लिखिए। ऑनलाइन पे तो व्हाट्सएप वगैरह आप लोग ज्यादा यूज करते हैं, तो उस पर अपना शेयर करिए फीडबैक कि कैसा क्लास रहा आज। बाकी आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा क्लास का, जितने लोग लाइव थे। चलिए पढ़ते रहिए।